हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक भाई साहब के क्वेश्चन के बारे में। उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उन्हें 1 लाख रुपए का पर्सनल लोन जो है वो 2 सालों के लिए चाहिए, और जो पर्सनल लोन है वो उन्हें एक्सिस बैंक से चाहिए क्योंकि उनका जो सेविंग अकाउंट है वो एक्सिस बैंक में ही है। तो एक्सिस बैंक में अभी पर्सनल लोन लोन पर जो है वो क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, और अगर 1 लाख रुपए का पर्सनल लोन 2 सालों के लिए लिया जाता है तो मंथली ईएमआई वगैरह क्या बनेगी, इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर जो है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी पर्सनल लोन लेना चाहते हो 1 लाख रुपए के आसपास ना, तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को नहीं सब्सक्राइब किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हम क्रेडिट कार्ड, होम लोन, पर्सनल लोन से रिलेटेड जो जो भी बढ़िया ऑफर चल रहे होते हैं मार्केट में, वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके एक वीडियो बना करके इस चैनल पर जो है वो आपके लिए लेकर के आते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को भी जो है वो लाइक कर लें, हमें मोटिवेट करें ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो आप तक जो है वो पहुंचाने के लिए। तो सबसे पहले तो क्या है, हम एक ईएमआई कैलकुलेटर खोल लेते हैं जो कि एक बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर है। इसका सहारा हम लेंगे मंथली ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन सभी की ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिलहाल जो क्वेश्चन उनका था वो था 1 लाख रुपए का जो है उन्हें लोन चाहिए, तो हम यहाँ पर 1 लाख रुपए अमाउंट डाल लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ हमने डाला 1 लाख रुपए अमाउंट। अब दूसरी चीज आती है कि भाई इंटरेस्ट रेट। अब ये इंटरेस्ट रेट आपको पता होना चाहिए। तो अब हम समझते चल के कि एक्सिस बैंक से जो है उन्हें होम लोन लेना है, सॉरी पर्सनल लोन जो है वो लेना है। तो पर्सनल लोन का भी एक्सिस बैंक में क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो यहाँ पर जो है हमने खोल लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एक्सिस बैंक में पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो चल रहा है, जो उसका स्टार्टिंग है वो चल रहा है 10.25% से लेकर के लगभग जो है 20 या 21% तक है। अब ये कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। ये जो इंटरेस्ट रेट है ये लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट है एक्सिस बैंक में पर्सनल लोन का, मतलब 10.25%। अब ये कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है, वो भी अभी हम समझते हैं कैसे आपको जो है वो लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो इस वीडियो में ही वो चीज़ हम समझते चल के, बट अभी मैं एज्यूम करता हूँ कि अगर अभी हम जो है वो 10.25% के हिसाब से जो है वो कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमारी मंथली ईएमआई क्या बनेगी अगर हम 1 लाख रुपए का पर्सनल लोन जो है वो 2 साल के लिए लेते हैं। तो ये इंटरेस्ट रेट जो है हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, इसको हमने यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर दिया जाकर 10.25। अब लोन जो उन्होंने बोला था उन्हें लेना था 2 साल के लिए, यहाँ पर हमने डाल दिया 2 साल। आप 2 साल भी डाल सकते हो, इसको मंथ में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 24 जो है वो महीने हो जाएगा जाकर, ठीक है ना। तो हम रखते हैं इसको 2 साल। तो हमारा यहाँ पे एक इनपुट जो है डेटा क्रिएट हो गया है, जो कि है 1 लाख रुपए का पर्सनल लोन 10.25% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 2 सालों के लिए, ठीक है ना। और इस ईएमआई कैलकुलेटर का जो है वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो जिस भी इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल रहा हो। ये मंथली ईएमआई जो है वो आपकी तुरंत के तुरंत फटाक से जो है वो कैलकुलेट करके देगा। आप देखोगे हमारे इनपुट जो है वो डल चुके हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे मंथली ईएमआई जो है वो कैलकुलेट होकर के आ गई है। तो आप यहाँ देखोगे अगर हमने 1 लाख रुपए का जो है वो पर्सनल लोन 10.25% इंटरेस्ट के हिसाब से 2 साल के लिए लिया है, तो हमारी जो मंथली ईएमआई बन रही है वो बन रही है 4,626 रुपए के आसपास, जो हमारी मंथली ईएमआई बनेगी। 2 सालों में जो आप इंटरेस्ट पे करने वाले हो बैंक को, एक्सिस बैंक को, वो है 11,025 रुपए के। आपने लोन लिया 1 लाख रुपए का और उस पर जो है 11,025 रुपए जो है वो आप इंटरेस्ट पे करने वाले हो। तो फाइनली जो है 2 साल में आप बैंक को पे करोगे इस पर्सनल लोन के लिए, वो पे करोगे। आपने लिया था लोन 1 लाख रुपए का, आप टोटल जो पे करोगे वो हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट और जो आपका इंटरेस्ट लगा उनको दोनों को जोड़ करके जो है वो बैंक को आप पे करोगे, जो कि होगा 1,11,025 रुपए के आसपास। यहाँ पर सर्किल में आप देख सकते हो ये ग्रीन वाला एरिया जो है वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, और ये जो छोटा सा आप देख सकते हो ऑरेंज कलर में, ये जो है ये आपका है जो आपने इंटरेस्ट पे वगैरह करा है। कई बार इमरजेंसी वगैरह में जो है वो लोन की जरूरत पड़ जाती है। तो पर्सनल लोन एक इस टाइप का लोन है जो कि काफ़ी जल्दी जो है वो बैंक वगैरह सैंक्शन वगैरह कर देते हैं। अगर आपका प्रोफाइल बढ़िया है, आप नॉर्मल जॉब कर रहे हो अच्छी खासी ना, 15-20 हज़ार के ऊपर की अगर आपकी जॉब है ना, तो आप इसी तरीके से जो है वो 1 लाख रुपए का पर्सनल लोन जो है वो ले सकते हो। और एक्सिस बैंक जो है वो कह सकते हो कि यार प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो है ना वो टॉप 3 बैंक में जो है वो आता है जाके। पहले नंबर पे एचडीएफसी, फिर आईसीआईसीआई, देन फिर एक्सिस बैंक जो है वो एक लीडिंग बैंक है। फिर ये नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर जो है वो आप मंथ वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए मार्च में जो है वो आपको पर्सनल लोन मिल गया, तो आपकी पूरी जो है ईएमआई का एक टेबल आ जाएगा, यहाँ पे बार चार्ट में भी दिखाई दे जाएगा प्रिंसिपल इंटरेस्ट जो है वो किस तरीके से डाउन हो रहा है। प्लस आप देखोगे पूरा एक चार्ट आ जाएगा यहाँ पे टेबल वगैरह में, आप देख सकते हो कि मार्च मंथ में जो है वो आपने प्रिंसिपल पे करा, उस पर जो इंटरेस्ट था वो, तो टोटल जो है 4,626 के आसपास ईएमआई पे करी, वो आपके 1 लाख जो अमाउंट था उससे माइनस हो जाएगी। फिर अगले महीने आप जो ईएमआई पे करोगे तो पूरा ईएमआई का अपना मंथ वाइज जो है पूरा जो है वो टेबल क्रिएट हुआ था। इसको आप प्रिंट भी वगैरह ले सकते हो। तो काफ़ी बढ़िया ईएमआई कैलकुलेटर, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भी जो है इस ईएमआई कैलकुलेटर को चेक कर सकते हो और जो है एनालिसिस वगैरह कर सकते हो। अब हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं चल करके, ये जो इंटरेस्ट रेट है इसके बारे में और थोड़ा सा जानते हैं चल करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो इंटरेस्ट रेट है वो चल रहा है 10.25%। साथ ही साथ एक्सिस बैंक में जो लोन का अमाउंट है वो मिनिमम आप 50,000 से लेकर के 15 लाख रुपए तक जो है वो एक्सिस बैंक से
आप जो है वो लोन वगैरह ले सकते हो। लोन की अवधि जो रहेगी वो रहेगी 1 साल से लेकर के 5 साल के बीच में। मिनिमम मंथली सैलरी आपकी कितनी होनी चाहिए? अगर आप एक्सिस बैंक से लोन लेना चाहते हो तो मिनिमम आपकी 15,000 सैलरी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आपकी 15,000 सैलरी होगी तो आपको 50,000 से 1 लाख रुपए तक आसानी से जो है वो लोन मिल जाएगा एक्सिस बैंक से, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर समझे जाके कुछ अदर जो है बैंक एक्सिस बैंक के अलावा, जैसे कि HDFC SBI, यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग बैंकों का इंटरेस्ट रेट यहाँ पर कंपेयर किया हुआ है। जैसे कि एक्सिस बैंक में 10.25% है, HDFC में भी 10.25% है, SBI की अगर हम बात करें तो 9.60% है। पर गवर्नमेंट बैंक से क्या है, पर्सनल लोन लेना थोड़ा सा मुश्किल रहता है वहाँ पे। अगर आप गवर्नमेंट बैंक से पर्सनल लोन लेने जाओगे तो उनके कई सारे कंडीशन रहते हैं कि आपका हमारी बैंक में जो है वो सेविंग अकाउंट वगैरह होना चाहिए, ठीक ना, कई सारी चीज़ें रहती है ना। बट जो प्राइवेट बैंक होते हैं वहाँ से थोड़ा सा आसान रहता है पर्सनल लोन लेना। तो ये कुछ थे कंपेरिजन, आप देख सकते हो हमने टॉप बैंकों से करे जाकर के। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई अगर आप एक्सिस बैंक से जो है वो पर्सनल लोन ले रहे हो तो उसकी प्रोसेसिंग फीस चार्जेस वगैरह क्या लगेंगे। तो रीपेमेंट इंस्ट्रक्शन अगर आप देखोगे तो ₹3,339 के आसपास लगेंगे, प्लस आपकी GST लगेगी। स्वैप चार्जेस वगैरह, चेक और इंस्ट्रूमेंट स्वैप चार्जेस वगैरह जो है वो आपके लगेंगे 5,500 रुपए के आसपास लगेंगे, प्लस में GST इंक्लूडेड रहेगी। पेनाल्टी अगर आप EMI वगैरह लेट कर देते हो ना तो पेनाल्टी वगैरह 2% पर मंथ के हिसाब से ओवर ड्यू जो है इंस्टॉलमेंट पे जो है वो पेनाल्टी वगैरह लगेगी। डुप्लीकेट स्टेटमेंट इशू करने के जो चार्जेस है वो 250 रुपए प्लस GST जो है वो लगेंगे। डुप्लीकेट अमोर्टाइजेशन जो वगैरह शेड्यूल अगर है ना तो उसके भी 250 के आसपास लगेंगे। आप यहाँ देख सकते हो कई सारे जो स्टैम्प्स वगैरह है उनके चार्जेस होंगे। नो ड्यू सर्टिफिकेट जनरेशन चार्जेस ₹50 के आसपास ना। तो ये सब चीज़ें जो है वो प्रोसेसिंग के टाइम पे जो चीज़ें थोड़े बहुत चार्जेस वगैरह जो है वो लगते रहते हैं। अब यहाँ पर एक मेन चार्ज होता है फॉर क्लोजर चार्जेस। मान लीजिए कि अब भाई आपने जो है वो लोन लिया था 1 लाख रुपए का 2 साल के लिए। अब आपके पास जो है पैसे की व्यवस्था बन गई और आप जो है उसको, जो 2 साल का लोन लिया था उसे आप 1 साल में ही चुका देना चाहते हो। क्योंकि भाई अगर 2 साल का जब लोन ले रहे थे तो हमारा जो इंटरेस्ट रेट पड़ रहा था वो पड़ रहा था 11,000 रुपये, ठीक है ना, 11,000 समथिंग के आसपास पड़ा था। इसी को अगर मैं सिंपल सा 1 साल कर दूं जाके, मेरे पास कहीं से पैसा आ गया मेरा जुगाड़, तो आप देख सकते हो सीधे जो इंटरेस्ट रेट है वो हाफ हो जाता है, ठीक है ना। तो पैसे की बचत हो जाती है। तो कितना इसमें आपको पेनाल्टी लगेगी, तो यहाँ पर एक पेनाल्टी का स्ट्रक्चर दिया है कि अगर आप जो लोन है आपने 2 साल के लिए लिया उसको आप 0 से लेकर के 12 महीने के अंदर उसकी सारी पेमेंट कर देते हो तो 5% के आसपास जो है वो पेनाल्टी लगेगी। फॉर क्लोजर चार्जेस की अगर हम बात करें ना, 13 अगर आपका 13 महीने से 24 महीने के बाद अगर आप कर रहे हो ना तो 4% लगेगी ना। 25 से 36 महीने में 3%, मोर देन 36 महीने 2%। इस तरीके से जो है वो प्री पेमेंट जो है वो आपके जो फॉर क्लोजर चार्जेस वगैरह जो है वो कुछ इस तरीके से जो है लगेंगे जाकर के। अब टाइप ऑफ एक्सिस बैंक पर्सनल लोन का अगर हम देखें जाकर के तो पर्सनल लोन पर जो है वो कई तरीके के पर्सनल लोन होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो पर्सनल लोन फॉर हॉलीडे के लिए, ठीक है, अगर आप कहीं घूमने वगैरह जा रहे हो उसके लिए अगर आपको पर्सनल लोन की जरूरत है ना तो उस पर आप 50,000 से लेकर 15 लाख रुपए तक जो है वो हॉलीडे के रूप में जो है पर्सनल लोन फॉर हॉलीडे में ले सकते हो। और इसकी भी अवधि जो है वो 1 से 5 साल तक रहेगी। पर्सनल लोन फॉर वेडिंग, अगर आपके घर में किसी की शादी वगैरह है उसके लिए अगर आपको पर्सनल लोन चाहिए तो उसका भी सेम ही टाइप का क्राइटेरिया रहेगा, टू मीट द फाइनेंशियल नीड फॉर वेडिंग। अब देखो ये क्या होता है ना, ये आपके जो फाइनेंशियल प्रोफाइल होगा ना उसके हिसाब से देखेंगे कि आप किस तरीके की जॉब कर रहे हो, आपका मंथली सैलरी वगैरह क्या आ रहा है ना, उसके हिसाब से जो है वो आपको इस तरीके के लोन मिलेंगे। और कितना लोन का अमाउंट मिलेगा वो आपका प्रोफाइल के हिसाब से जो है वो बैंक का जो लोन डिपार्टमेंट है देन वो डिसाइड करेगा जाकर के ना। तो अगर आप वेडिंग की बात करो तो यहाँ पर भी 50,000 से 15 लाख रुपए तक का लोन जो है वो लिया जा सकता है 1 से 5 सालों के लिए। पर्सनल लोन फॉर होम रिनोवेशन, अगर आपको घर वगैरह जो है ना उसको रिनोवेट करना है तो उसके लिए भी आप ना होम लोन, वैसे उसके लिए तो होम लोन लेना बेटर रहेगा। पर्सनल लोन लेंगे तो अननेसेसरी के इसमें ज़्यादा चार्जेस लगेंगे, बट स्टिल आपको पर्सनल लोन भी मिल जाए। अब अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखे जाकर एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन लेने का, तो पर्सनल लोन लेने के लिए एक्सिस बैंक से जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो रहेगा कि मिनिमम जो एज है वो आपकी 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 60 साल होनी चाहिए। मतलब 21 साल से 60 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और आपकी मिनिमम जो मंथली इनकम है ना वो 15,000 के आसपास होनी चाहिए, ठीक है ना। ये 15,000 इनकम उन लोगों के लिए होगी जो जॉब वगैरह करते हैं, जो जिनका कोई सेल्फ बिजनेस वगैरह चल रहा होगा, शॉप वगैरह चल रही होगी, तो ये क्राइटेरिया जो है वो डिफरेंट हो सकता है ना। डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए, तो कंप्लीट फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म द रीसेंट पासपोर्ट साइज, जो भी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट होता है ना अप्लाई करने के लिए पर्सनल लोन का, वो डॉक्यूमेंट आपको फिल करना पड़ेगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वगैरह लगानी पड़ेगी। और ये सारा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन ही हो जाता है। अब ऐसा नहीं कि आपको बैंक में जा करके जो है वो करना है, एक्सिस बैंक की साइट में जाकर के आप नॉर्मली जो है वो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो।
और अगर आपका ऑलरेडी एक्सिस बैंक में जो है सेविंग अकाउंट वगैरह है ना, तो आपके जो आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हो या मोबाइल बैंकिंग यूज़ करते होंगे ना, तो उसमें ये सब पर्सनल लोन के ऑफर वगैरह आते रहते हैं ना, उनके थ्रू भी जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो। जो भी आपको एक आरएम जो आपको एक मैनेजर अलॉट किया जाता है ना, उसको आप कॉल करके जो है उससे ही बोल सकते हो, वो भी आपकी जो है वो सारा हेल्प कर देगा ना। तो कंप्लीटली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा, रीसेंट फोटोग्राफ, केवाईसी डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, केवाईसी डॉक्यूमेंट में आपका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ में आपका ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ये सब चीज़ें जो है लग जाएंगी। यही आईडी प्रूफ के तरीके भी सब जो है चल जाता है। प्रूफ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, सिग्नेचर प्रूफ चाहिए होगा, ठीक है ना। इनकम प्रूफ चाहिए होगा, लास्ट 2 मंथ पे स्लिप चाहिए होगी, एम्प्लॉयमेंट प्रूफ ऑफ 1 ईयर, बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा, लास्ट 2 मंथ का सैलरी क्रेडिट चाहिए होगा, मतलब सैलरी स्लिप वगैरह चाहिए होगी। ऑल द डॉक्यूमेंट्स वुड बी सेल्फ अटेस्टेड, मतलब सेल्फ अटेस्ट करके जो है वो दे दोगे जाकर के ना। तो इस तरीके का जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट का आपका रहेगा जाकर के। बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होते पर्सनल लोन लेने के लिए, और खासकर जो आपका लोन का अमाउंट है 1 लाख रुपए ना, तो उसके लिए और भी बहुत कम डॉक्यूमेंट लगेंगे, कुछ ऐसा नहीं लगेगा। वो देखेंगे कि, और अगर आपका अकाउंट ही है एक्सिस बैंक में ना, तो बहुत ही बेनिफिट रहेगा, उन्हें ज़्यादा डॉक्यूमेंट वगैरह की जरूरत पड़ेगी नहीं। वो आपके बैंक की जो स्टेटमेंट उसी के हिसाब से जज कर सकते हैं कि भाई आपका मंथली सैलरी जो हर महीने इतना बैंक में आ रहा है, आप इतना जमा कर लो, इतने ट्रांजेक्शन रहते हैं, उसके हिसाब से ऑटोमेटिक डिसाइड कर लेंगे कि भाई आपको जो है वो कितना लोन देना चाहिए। और आप इस ईएमआई कैलकुलेटर का जो है यूज़ करके आप डिफरेंट डिफरेंट जो है इंटरेस्ट रेट पर जो है कैलकुलेट कर सकते हो। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंटरेस्ट रेट है ना वो एक रेंज में रहता है, ठीक है ना। जैसे 10.25% तो एक स्टार्टिंग रेंज है, इससे 20-21% तक रहता है। तो ये डिपेंड करता है आपका सिविल स्कोर पे, ठीक है ना, क्रेडिट स्कोर पे। और क्रेडिट स्कोर होता है, जैसे मान लीजिए कभी आपने पहले पास्ट में कभी कोई लोन वोन वगैरह ले रखा होगा, कोई ईएमआई वगैरह चल रही होगी, उसको आपने समय पर चुकाया है नहीं चुकाया है ना, इस चीज़ पर डिपेंड करता है। अगर आपने समय में चुकाया है तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता चला जाएगा, अगर आपने समय में नहीं चुकाया है ना, तो आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो खराब होता चला जाएगा। मतलब ये कहने का मतलब ये होगा कि आपने लोन लिया था बट आप उसे समय पे नहीं चुका पाए, तो भाई यहाँ पर जब आप दोबारा लोन लेने जाओगे तो उसका बैड इंपैक्ट पड़ता है। तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर जो है वो लोन मिलेगा। लोन दे देंगे बट आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज कर देंगे, 14-15%, डिपेंड करता है किस तरीके का लोन था, क्या आपका जो है वो प्रोफाइल टाइप है ना। तो ये सारे जो है वो सारे फैक्टर रहते हैं पर्सनल लोन लेने के लिए। तो आई होप आपको वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा ना, और ऐसी यूजफुल जानकारी के लिए जो है वो आप हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को भी लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।